Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic light in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम light topic को ही सीखेंगे, उसी को ही continue करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. ऑब्जर्व द फॉलोइंग इवेंट्स. यहाँ जो घटनाएं हैं उनको ज़रा ध्यान से देखिए. आप देखेंगे यहाँ से लाइट आ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, देख रहे हैं बिल्कुल. इसी तरह से जो हेडलाइट हैं उसकी बीम से देखें, लाइट फ्रॉम द लाइट बीम फ्रॉम अ नैरो होल. जो आप देखें, अगर आप विंडो देख रहे हैं यहाँ से लाइट आ रही है और ज़मीन पर पड़ रही है. फिर सेकंड है लाइट बीम फ्रॉम अ हेडलाइट ऑफ अ कार. हेडलाइट, कार की हेडलाइट से जो लाइट बीम आ रही है आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं. देन लाइट बीम फ्रॉम अ टॉर्च. टॉर्च से जो लाइट बीम आ रही है देखिए इस तरीके से. एंड लाइट बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस. लाइट हाउस की सर्च लाइट से जो लाइट बीम आ रही है उसको आप जरा ध्यान से देखें. इन सबको देखेंगे तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है. क्या है? लेट्स सी. In all of the above examples, we observe that a beam of light travels on a straight line path. इन सभी एग्जाम्पल्स में जो ऊपर अभी अभी हमने देखे, हमें ये पता चलता है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, वो कर्वी नहीं होती. आप कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा. जैसे ऊपर अभी हमने पिक्चर्स देखी ना, उसमें कहीं पर भी आपको कुछ लाइट कर्वी नज़र आ रही है, सीधा स्ट्रेट वो ट्रैवल कर रही है. ठीक है, और इसको जो है आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1. सिट एट अ काम प्लेस. एक शांत जगह पर बैठ जाइए. एंड कवर योर आइज विद योर हैंड्स. और अपनी आइज को अपने हैंड से कवर कर लीजिए. डू यू एबल टू सी एनीथिंग. क्या आप कुछ भी देख पाने योग्य हो सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? नो, वी कांट एबल टू सी. क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, तो हमें ये लिखना है यहाँ पर. देन to see different things around us, to observe the colorful world around us, we need two things, eyes and light. देखिए हमारे चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत अच्छा कलरफुल वर्ल्ड है. तो उन डिफरेंट चीज़ों को, कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइज़ और लाइट की. अब आप समझे ये दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं. Then question number 2. Suppose you are doing an activity at your home as shown in the given figures. What do you observe? आप सपोज कीजिए कि ये वाली जो एक्टिविटी है वो आप अपने घर पर करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से. पहले आप एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे और एक स्ट्रेट पाइप से उसको देखने की कोशिश करेंगे. और फिर एक कर्वी पाइप लेंगे, इस तरीके का पाइप, और फिर आप उस कैंडल को देखेंगे. तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पर लिखनी है. तो देखिए अगर आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा. आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं. हाँ, वी विल भी लिखें, वी सी भी लिखें. वी कैन सी द कैंडल थ्रू स्ट्रेट पाइप, जो स्ट्रेट वाला है. बट वी कांट सी, यानी कांट का मतलब कैन नॉट सी कैंडल थ्रू, इसको लिख दें कर्व्ड पाइप, CURVED, कर्व्ड पाइप. तो अब क्या ऑब्जर्वेशन आपको सामने आई कि लाइट ट्रेवल्स, वी ऑब्जर्व, यहाँ पे लिखेंगे लाइट ट्रेवल्स ऑन अ
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे स्ट्रेट लाइन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और व्हेनेवर यू विल गो टू स्कूल, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।